नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। चुनावी दौरे पर झारखंड आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। गोड्डा और धनबाद में चुनावी कार्यक्रम करने के बाद रांची के मोराबादी स्थित संगम गार्डन में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेएमएम ने झारखंड को घोटाला खंड बना दिया है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो, राजद तीन तिगड़ा काम बिगड़ा जैसा है। तीनों ने सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री लूट रहा है, सांसद लूट रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने खुद ही जमीन के लिए एप्लीकेशन दिया और खुद हस्ताक्षर कर जमीन खुद के ही नाम करने के लिए कहा। हेमंत सोरेन ने सेना की जमीन हड़पने का पाप और अपराध किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी दिल्ली से जनता की भलाई के लिए पैसा भेजते हैं, लेकिन ये झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी इंडिया गठबंधन वाले उस पैसे से नोटों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। इन्होंने झारखंड को घोटाला खंड बना दिया है। कलंकित करने का पाप किया है और अब जेल में है। यहाँ के मंत्री हो, यहाँ के सांसद हो, करोड़ों रुपया नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, दाइयाँ निकल रही है, कमीशन का पैसा बाहर आ रहा है। आखिर ये जनता का पैसा था जो उन्हें बेदर्दी से लूटा है और इस भ्रष्टाचार के लिए जनता इस गठबंधन को माफ नहीं करेगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, महाठगों का गठबंधन है। इन्हें 2014 तक भी जब कांग्रेस की सरकार थी, देश को लूटा और आज यहाँ कितने घोटाले, मनरेगा, कोयला, बालू, पत्थर, और जनता इसलिए गुस्से में है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का जो माहौल, क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। जांच एजेंसियों ने गहराई से जांच की और ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश को आज मोदी जी है जिन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और झारखंड की जनता भी मोदी जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि झारखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में भी हम 400 पार सीटें करने वाले हैं। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण, झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। इस चुनाव में 63.21% लोगों ने मतदान किया, जबकि गांडे विधानसभा उपचुनाव में 68.92% मतदान हुआ है। बुधवार को रांची स्थित निर्वाचन सदन में झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में दूसरे चरण में कुल 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान हुआ था। चतरा में 63.69%, कोडरमा में 61.81% और हजारीबाग में 64.39% मतदान हुआ है। अब तक 1 अरब 28 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और कैश की जब्ती की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चतरा, कोडरमा व हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की खासियत ये रही कि यहां पुरुषों से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में महिलाएं पुरुषों पर भारी पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बगौदर विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। यहाँ पुरुषों ने 53.23% और महिलाओं ने 74.49% मतदान किया है। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने 21.26% अधिक मतदान किया है। वहीं महिला पुरुष के बीच मतदान प्रतिशत का सबसे कम अंतर हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बड़का गांव में रहा। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने 1.46% अधिक मतदान किया है।
फेज 5 का वोटर टर्नआउट 63.21%। चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 63.69%। कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 61.81%। हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 64.39%। ओवरऑल 63.21%। गांडे बाई इलेक्शंस में गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग परसेंटेज है 68.92%। और इस बार इलेक्शंस में देखा गया है कि मेल और फीमेल वोटर टर्नआउट में फीमेल वोटर टर्नआउट सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा है ना? सभी में फीमेल टर्नआउट ज़्यादा है, मेल टर्नआउट सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम है। कुछ ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ पे डिफरेंस 21.26% तक है। तो बगोदर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ पे मेल वोटर टर्नआउट 53.23% है, जबकि फीमेल वोटर टर्नआउट 74.49% है। तो यहाँ डिफरेंस 21.26% है। सबसे कम डिफरेंस है बड़का गांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.46%। यहाँ मेल का वोटिंग परसेंटेज है 65.43% और फीमेल में है 66.90%। इधर रांची के सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रमजान खान सुखदेव नगर के पहाड़ी टोला बानो मंजिल लेन का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर, एक मोबाइल और एक कारतूस बरामद किया है। एसएसपी चंद्र कुमार सिन्हा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड के पास कुछ अपराधी एक जगह जमा होकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ व्यक्ति ऑटो स्टैंड के पास अंधेरे में खड़ा होकर बात कर रहे हैं, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। इस दौरान पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जांच करने पर इनके पास से हथियार बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि इसके खिलाफ पूर्व से भी रातू थाने में आपराधिक मामला दर्ज है। क्योंकि जो दो तीन इम्पोर्टेंट बात है, पहला है क्या कि हम लोग जो है रूट लाइन में जो हमारे केंद्रीय बल है और जो राज्य का बल है, ये सब मिलकर जो है ऑपरेशन चला रहे हैं और उसमें जो फ्लैग मार्च भी हमारा हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जो अभी हम लोग जो है 2 पिस्टल रिकवर किए हैं, उसके साथ एक क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है और टोटल इसमें 5 क्रिमिनल थे। ये लोग जो है बाईपास जो रोड है, बाईपास रोड में ये लोग जो है एक किसी बिजनेसमैन से पैसा लूट करने के लिए लोग रेकी कर रहे थे और उसमें टोटल 5 क्रिमिनल इन्वॉल्व थे, जिसमें 3 का नाम हम लोग को आया है और 2 नाम और भी जो है जिसको हम लोग जो है लोकेट कर पा रहे हैं। तो इसमें जो है रमजान खान नाम का क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है, जिसके पास से 2 वेपन मिला है। एक वेपन क्या है वो रिवॉल्वर, 5 चक्र है, एक 5 चक्र वाला रिवॉल्वर है। यूजुअली हम लोग 6 राउंड का देखते हैं, पर ये 5 राउंड का रिवॉल्वर है। तो टोटल 2 वेपन रिकवर हुआ है और इसको लेकर जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो गैंग मेंबर उनके अरेस्टिंग के लिए हम लोग। ये पूर्व में भी जो है रॉबरी के केस में ये जेल गए थे और ये जो है क्रिमिनल जो है वो रोड रॉबरी और रोड डकैती दोनों का ही काम करता है। तो रमजान नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है उसमें से। इधर सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के कटांग पंचायत अंतर्गत बांधुआ गांव में बुधवार की शाम वज्रपात से महेश्वर बिरुली नामक एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। सभी का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बांधुआ गांव के 4 युवक महेश्वर बिरुली, राम सिंह बांद्रा, धन सिंह बांद्रा, भिक्को बिरुली एवं सामू बांद्रा गांव के एक घर में बैठे थे। वहीं महेश्वर बिरुली भी अपनी साइकिल को पकड़े हुए एक घर की दीवार से सट कर खड़ा था। बारिश शुरू होने की कुछ देर बाद अचानक जोर से आवाज आई और आसमानी बिजली गिरी, जिसमें महेश्वर बिरुली गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी को हल्का झटका लगा। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया। जांच के बाद महेश्वर बिरुली को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि जिस घर में ठन गिरा उसी घर में लगभग 10 साल पहले भी ठनका गिरने से मकान मालिक की मौत हो चुकी है। उसके बाद उस घर में कोई नहीं रहता है।
दक्षिण छोटा नागपुर रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश झा ने सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों से 25 मई को मतदान करने की अपील की है। कहा है कि हम सभी को खुद तो मतदान करना ही चाहिए, साथ में दूसरे अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करना चाहिए। अखिलेश झा ने कहा है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान की ताकत हमें हमारे संविधान से मिलती है। ये सभी भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सभी को मतदान जरूर करना चाहिए। भारत एक विशाल देश है और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, परंतु इस लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सके, इसके लिए हम सभी को घर से निकलकर मतदान जरूर करना चाहिए। हमारा एक मत लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी वोटरों से अपील है कि 25 मई को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और चुनाव का इस महापर्व में भाग लें। और सरायकेला जिला के कांड्रा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के खिलाफ रैयतदार दिनेश कुमार साव ने जिला उपायुक्त से शिकायत की है। दिनेश ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन अधिग्रहण करने के बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। रैयत ने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। दिनेश कुमार साव ने सरायकेला उपायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत की है। उसने बताया कि कांड्रा स्थित अमलगम कंपनी ने निर्माण एवं स्थापना को लेकर उसकी 11 डेसिमल जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके बदले मुआवजा के रूप में केवल 19,250 रुपए दिए थे। इसके साथ ही कंपनी ने शुरुआत में परमानेंट नौकरी देने के नाम पर ठेकेदार के अधीन काम करवाया। बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। जमीन का मुआवजा और अपने अधिकार के लिए सरायकेला श्रम अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद 4 माह पूर्व श्रम अधीक्षक कार्यालय ने कंपनी प्रबंधन को नोटिस भी दिया था। बावजूद इसके अब तक उसे ना तो नौकरी मिली और ना ही मुआवजा ही मिला। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन दिनेश के नानी सास मीना देवी की है, जिनकी एक संतान उसकी सास शकुंतला देवी है। शकुंतला देवी की एक संतान दिनेश की पत्नी सोनी कुमारी है। मीना देवी ने ही दिनेश कुमार साव को नौकरी दिए जाने की गुहार लगाई है। तो मैं यहाँ पे डीसी सर के पास न्याय के गुहार लगाया हूँ कि मेरे को नौकरी से भी निकाल दिया गया, ठेकेदारी में दिया गया और ज़मीन गया था तो ज़मीन का कीमत सिर्फ 19,250 दिया गया। अमलगम कंपनी पहले आधुनिक थी, आधुनिक बेच दिए, बोले अमलगम लिए है। तो उसके बाद हमने गया था नौकरी मांगने तो मेरे को दे दिया ठेकेदारी में 10,000 का सैलरी में। बोले ठेकेदारी में, पहले बोले कंपनी द्वारा नौकरी हो गया, उसके बाद ठेकेदारी में घुसा दिया गया। तो मैंने फिर बिना सूचना दिए जब मैं डीसी ऑफिस का एक लेटर किया तो उसके बाद बिना सूचना दिए मेरे को काम से निकाल दिया गया, जिसके मैंने लेटर दिया डीसी ऑफिस में, न्याय के गुहार लगाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इधर जमशेदपुर संसदीय सीट से अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी धर्मो टुडू ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को पोटका विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और अपने पक्ष में वोट मांगा। अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी धर्मो टुडू ने पोटका विधानसभा के डुमरिया प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों से मिले एवं अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मौके पर लोगों के बीच पर्चे भी बांटे गए, जिसमें उन्होंने जीत के बाद किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया है। प्रत्याशी धर्मो टुडू ने बताया कि उनके घोषणा पत्र में 20 विभिन्न जन समस्याओं को शामिल किया गया है। इसमें उन्होंने विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा किया है। जो आज का दौरा है, आज घाटशिला विधानसभा के डुमरिया और उसके बाद पोटका विधानसभा के हल्दीपुकुर मैंने पूरा पोटका क्षेत्र में हम लोग का दौरा है आज। और हमारा ये चुनावी मुद्दा है, हमारा तो ऐसे मैंने नेशनल पार्टी है और पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोग पॉलिसी बना के रखे हुए हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वी सिंहभूम का विशेषकर मुद्दा ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग विस्थापित हो रहे। तो हम लोग जो विस्थापित नीति है उसे हम लोग सुधारना चाहते हैं, ताकि यहाँ के जो लोग मतलब विस्थापित के कारण बेघर हो रहे हैं वो लोग बेघर ना हो और वो लोगों को भी रोजगार का एक साधन प्राप्त हो।
और ऐसे हमारे पॉलिसी में 80 गो है ना। तो ये जो है सर, ये हम लोग का 80 मुद्दा का संक्षिप्त विवरण है ना। और ये जो हमारे जितना पॉलिसीज़ है ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर ये बनाए हुए हैं। हर छोटे तबके से के लोग से बड़े तबके के लोग तक हमारे जो विकास का मुद्दा है वो पहुंच सके। और जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे को 34वीं पुण्यतिथि पर याद किया। इस अवसर पर बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट के पीछे कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इसके साथ ही समाज सेवी सुरेश वेंकट खसनवीज एवं उनकी पत्नी कविता खसनवीज ने भी अपने माता पिता स्वर्गीय कृष्णा राव एवं स्वर्गीय सुभद्रा देवी के वैवाहिक वर्षगांठ पर पार्वती घाट के पीछे स्लम बस्ती में रहने वाले 120 जरूरतमंदों के बीच भोजन की व्यवस्था की। साथ ही साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के वरीय सदस्य दीपक कुमार मित्रा ने अपनी माता स्वर्गीय नारायणी मित्रा के नाम पर स्थानीय कम्युनिटी हॉल में प्रयोग करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाला 25 कुर्सी एवं 6 डाइनिंग टेबल भी प्रदान किया। मालूम हो कि यहाँ रहने वाले कुछ पीड़ित जमीन में बैठकर भोजन करते थे, लेकिन अब टेबल कुर्सी मिल जाने से टेबल पर बैठकर भोजन कर सकेंगे। चलिए, आज फिर से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए बहुत ही गर्व का दिन। आज सही में दिल को सुकून मिला कि अंत्योदय आश्रम के आज यहाँ भारतीय मूल के नागरिक जो सिंगापुर में निवास कर रहे हैं, आज उनके माता पिता स्वर्गीय कृष्णा राव और स्वर्गीय सुभद्रा देवी जी के वैवाहिक वर्षगांठ पर, जहाँ इन लगभग 120 लोगों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन का आज व्यवस्था किया गया। वहीं सबसे गर्व का दिन ये रहा कि पीएसएफ के वरीय सदस्यों में से एक मार्गदर्शक दीपक मित्रा ने हमेशा की तरह अपने उदार व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अपने माता स्वर्गीय नारायणी मित्रा जी के नाम आज उन्होंने इस अंत्योदय भवन जो स्लम एरिया है वहाँ 25 कुर्सी और 6 टेबल आज यहाँ प्रदान किया। सही में इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ जो नीचे बैठने में सक्षम नहीं है, आज आप देख रहे होंगे सब कुर्सी टेबल पे बैठ के भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएसएफ का ये सोच ही है कि धरातल में रह रहे ऐसे लोगों के लिए उनके कंधे को कितने मजबूती प्रदान किया जाए। आज पूरा पीएसएफ परिवार आप देख रहे हैं कि सभी इन, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो इन सबों के लिए आज ये बहुत ही सुंदर परिवेश में इन सबों का भोजन का व्यवस्था जहां आज किया गया। साथ ही साथ इन लोगों के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था और आगे भी यहाँ नए पंखे और रोशनी हेतु लाइट की व्यवस्था और कई सारे टेबल यहाँ हमारे बीच दीपक दा देंगे। अल्पना देवी ने भी सहयोग प्रदान किया है कि आने वाले समय और भी जो भी चीज़ों का यहाँ ज़रूरत होगा वो अपना सहयोग यहाँ प्रदान करेंगे। तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे सौरभ विष्णु ने लोगों से उन्हें जिताने की अपील की है। कहा है कि जनता उनका समर्थन करे ताकि जीतकर वे जन समस्याओं को दूर कर सके। गुरुवार को बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी बातों को रखा।
जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होना है। इस सीट से निर्दलीय समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इसी में एक सौरभ विष्णु का भी नाम शामिल है। उन्होंने बताया कि उनका क्रम संख्या 25 है और चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है। वे जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका दे ताकि वो जमशेदपुर को विकास की ओर अग्रसित कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ ने सांसद विद्युत वरण महतो पर निशाना साधा और पानी, बिजली, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को धरातल पर उतारने की बात कही। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जमशेदपुर में ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास जनता को करना पड़ता है। वोट देना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा। जो विश्वास नहीं करता है उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा अंधकार छा जाता है। जब आप विश्वास कीजिएगा तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो विश्वास कीजिए, सही प्रत्याशी चुनिए और हम दिखाएंगे विकास क्या होता है। याद आने वाला बात नहीं है, हर कोई अपना काम करने जाता है। मेरा कर्म भूमि पहले अमेरिका था, वहां गए, वहां अपने पिता के आदेश से सर्वोच्च बनाए, अपना करियर बनाए। उसके बाद ये मेरा मातृभूमि, आज इसका कर्ज चुकाने हम यहाँ आए हैं। आज हमको मेरा किस्मत यहाँ लेके आया है। तो ये कोई बात नहीं है कि आप 20 साल अमेरिका में रहे तो आप जमशेदपुर में काम नहीं कर सकते। ये किसी को अधिकार नहीं है हमको कहने का। ये जितना दूसरे का शहर है उतना मेरा भी शहर है, उतना मेरा भी हक है इसका। अपना शहर में अपना पहचान खोज रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। अपना पहचान हम बना के रहेंगे अपने काम से। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, क्योंकि हम लोग सब धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सबके नीचे हमारे बच्चे। शिक्षा का जो व्यवस्था है पूरा का पूरा प्राइवेट हो चुका है। प्राइवेट स्कूल लोकतंत्र में नहीं चलता। 100% प्राइवेट स्कूल हो जाए ये कहीं नहीं होता। शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की पोजीशन पर टाटा स्टील है इस बार। तो इसीलिए हम टाटा स्टील से दबाव बनाएंगे, टाटा स्टील पर कि जितना भी स्कूल बंद कर दिया गया है उन सबको खोला जाए, शिक्षा सस्ती हो जाए। टाटा स्टील ने अपनी पास में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। हम लोग चाहेंगे कि फिर से उनसे हम लोग काम लें, बढ़िया काम करके दिखाएंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में गुरुवार को जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी से सांसद विद्युत वरण महतो के पक्ष में बाइक रैली निकाली गई। इसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। मुसापनी में भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषारकांत पातर के नेतृत्व में गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जमशेदपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी से सांसद विद्युत वरण महतो के पक्ष में बाइक रैली निकाली गई। मुसापनी स्थित मीडिया से शुरू हुई बाइक रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने मंडल के विभिन्न गांवों का दौरा किया और विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की। भाजपा मुसापनी मंडल के अध्यक्ष तुषारकांत ने कहा कि तीसरी बार विद्युत वरण महतो की जीत सुनिश्चित है। इस बार भाजपा पूरे देश में 400 का आंकड़ा पार करेगी। आज रैली का अंतिम दिन है और हम लोग आज बाइक रैली कर रहे हैं मिड़िया गांव से लेकर पूरा पारुलिया तक। क्या रुझान लग रहा है? रुझान है कि इस बार हम लोग 1 नंबर पोजीशन चल रहे हैं और हम लोग मैंने संसद जी को हम लोग तीसरी बार संसद बना रहे हैं जमशेदपुर से। और इस बार 400 पार, मोदी जी का जो नारा है 400 पार। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।